मॉर्निंग, स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 2, जिसका नाम पाठ संख्या 1 वह देश कौन सा है का सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करके आपको बताएंगे। तो हम कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा चुके थे। आज हम 6 से पढ़ाएंगे। वह देश में स्वर्ग जैसा क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देश में स्वर्ग जैसा क्या है। तो हम लिखेंगे देश के प्राकृतिक स्वरूप और इसकी सुंदरता स्वर्ग जैसा है। कविता के आधार पर बताइए, दिन रात कौन हंस रहे हैं। तो कविता में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ दिन रात प्यारे प्यारे फूल हंस रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, देश ने निवासियों के लिए क्या किया है। तो हम लिखेंगे देश निवासियों के लिए अमृत रूपी जल की धाराएं इसके धरती पर बहा करके इसके जमीन को सस्य श्यामला बनाई है, सुंदर बनाई है। यहाँ पर सुंदर सुंदर फल फूल मेवे कंद अनाज उपजाने के लिए साधन दिया है। देश कहाँ बसा है और उसमें कैसा सुख है। तो हम लिखेंगे यह देश एशिया महादेश के ऐसे भूखंड पर बसा है जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, और यह देश इतना सुंदर है जिसमें जीवन के लिए सर्दी गर्मी, फल फूल मेवे, नदी पर्वत पठार वन सभी चीज़ों से संपन्न यह जैविक सुख के लिए आनंदमय जगह है। निबंधात्मक उत्तर में आएंगे। इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे इस कविता का मूल भाव है, कवि इस कविता को लिख करके अपने देश के प्रति आत्म गौरव व्यक्त किया है। उसने कहा है कि यह देश जो है संसार में सुंदर, सलोना, सुखमय और प्रकृति की सुंदर छटाओं से सजी हुई संसार को सभ्य बनाने का काम किया है। अपने देश के ऊपर में आत्म गौरव का विषय को उजागर करते हुए कवि कहते हैं कि यह संसार का सबसे पुराना सनातन धर्म के भूखंड है, जहाँ के लोग संसार को सुंदर सभ्य बनाने के लिए सर्वप्रथम जगा और जगाया। यहाँ पर जीवन के लिए साधनों का जितनी आवश्यकता है सारे साधन मौजूद है। इसीलिए यह हमारा देश स्वर्ग जैसा है। यह देश सबसे सुंदर और महान है। कविता के आधार पर देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे इस देश की प्राकृतिक सुंदरता उत्तर में हिमालय मुकुट के रूप में विराजमान है, दक्षिण में हिंद महासागर इस देश के चरण को पखारता हुआ नजर आता है, बीच में मैदानी भाग जिसमें गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नदियों के जल से सुसज्जित यह धरती इतना सुंदर है, जहाँ पर अनेक तरह के फल फूलों के उपज होती है। यह पर्वत पठार मैदान नदी आदि वन जंगल फसल सबसे सजा हुआ सुंदर और सलोना है। हमें भारत भूमि में क्या क्या प्राप्त होता है कविता के आधार पर लिखिए। तो हम लिखेंगे हमारे भारत भूमि में अनेक तरह के खनिज संपदाएं प्राप्त होती है। हमारा यह धरती अनंत
धन संपदाओं से भरी हुई, हमें हमारे विकास के लिए विभिन्न तरह के साधनों को प्रस्तुत करती है। और यहाँ पर जीवन के लिए अन्न, वस्त्र और घर की व्यवस्था यह धरती के उर्वरा शक्ति से हमें प्राप्त होता है। यह धरती हमें रहने से लेकर के जीवन यापन करने की सारे साधन को प्रस्तुत करती है। दी गई संकेत पंक्तियों को भावार्थ लिखिए। तो लिखेंगे, वह पंक्ति दी हुई है, नदियां जहाँ सुधा की अमृत बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो हम लिखेंगे, जहाँ पर यह देश ऐसा है जिनकी नदियाँ इस देश के धरती को अमृत की धारा से सींच करके इस धरती पर ऐसे सुंदर सुंदर फल फूल इसके अंग प्रत्यंग में सजाए हुए हैं, जो अनोखा है, अनुपम है, जिसके उदाहरण कहीं और नहीं मिलते। ऐसे जो सुंदर सुसज्जित देश है वह हमारा भारत देश है। धन्यवाद। आज के वीडियो में आपका यह आंसर समाप्त हुआ। इसे आप अपने फेयर कॉपी में लिख करके याद करने का प्रयास करेंगे।